हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ग्लोरियस स्टडी पॉइंट क्लासेस में। मैं शिवम शर्मा। दोस्तों, कल हमने सीडीपी के यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी की पहली क्लास लगाई थी, जिसमें हमने पढ़ा था विकास की संकल्पनाएं और विकास और वृद्धि में क्या अंतर होता है। इस बारे में हमने कल चर्चा की थी, यानी आपके कंसेप्ट क्लियर किए थे। आपको शॉर्ट वे में बताया था कि कैसे कैसे आप इसके बारे में पढ़ेंगे। आज के जो नेक्स्ट टॉपिक हमने लिया है, यानी सेकंड वीडियो, जो हमारा सेकंड पार्ट आप जिसे बोलेंगे, इसके अंदर हमने लिया हुआ है मानव विकास की विभिन्न अवस्थाएं। आप यहाँ देखेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास पार्ट 2 की बात करेंगे। मैंने आपसे कहा था कि 1 अप्रैल से हम नया सेशन यानी नई क्लास स्टार्ट करेंगे सीटेट के लिए, जिसमें आपको सबसे पहले हम सीडीपी को क्लियर करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे ईवीएस को, उसके बाद मैथ को धीरे धीरे करके हम आपकी क्या करेंगे, सारी क्लास लगा के आपका जो सीटेट का सिलेबस है कंप्लीट कर देंगे, जिससे सीटेट एग्जाम को आप आसानी से क्रैक कर सकें। दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। ठीक है, चैनल पे हमारे साथ बने रहिए। अभी कुछ टाइम बाद हम अपनी ऑनलाइन क्लास भी क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जिसमें आप क्या होगा, आपको क्वेश्चंस वगैरह मैं दूंगा, जिसके आप आंसर आप भी कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो फिर आपस में डिस्कस करके आपको उसके आंसर बताया जाएगा कि इसका राइट आंसर ऐसा क्यों है। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आज का जो टॉपिक आप देखेंगे, मानव विकास की विभिन्न अवस्थाएं, यानी मानव विकास जो होता है उसकी विभिन्न अवस्थाएं हमारी क्या होती हैं, वो आपको मैं आज बताऊंगा। तो आप यहाँ देखेंगे, सबसे पहले आप पढ़ लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे अब हम मानव विकास की विभिन्न अवस्थाएं। यहाँ पे आ गया टॉपिक, आप देखेंगे मानव विकास की विभिन्न अवस्थाएं। मानव विकास की विभिन्न अवस्थाएं पहला लिखा है मैंने यहाँ पे, देखो ये अपने हाथ से बनाए हुए नोट्स हैं। देखिए, मानव विकास एक निरंतर प्रवाहमान प्रक्रिया है, यानी मानव विकास क्या है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यानी आप यहाँ देखेंगे मानव विकास क्या है, निरंतर प्रवहमान प्रक्रिया। जैसा कि आपको इससे पहले वाले वीडियो में यानी विकास की संकल्पनाओं में मैंने आपको समझा दिया था, जो विकास होता है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये कभी समाप्त नहीं होता। ठीक है, कब समाप्त होता है, किसी भी व्यक्ति के मरने उपरांत ही उसका विकास क्या होता है, समाप्त होता है। पर वृद्धि जो मैंने आपको बताई थी, प्रौढ़ावस्था के बाद यानी परिपक्वता की अवस्था में आने के बाद वृद्धि क्या हो जाती है, रुक जाती है, बट विकास निरंतर चलता रहता है। ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी थी। चाहे तो आप जो कल हमने जो सेशन यानी क्लास ली थी, उसका वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं क्या कर दूंगा, लिंक आपको दे दूंगा। चाहे तो आप उसमें जाके देख लें, या ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे देखेंगे, मानव का शारीरिक विकास एक निश्चित सीमा के बाद क्या होता है, रुक जाता है। यानी कहने का मतलब इसका क्या है, मानव का शारीरिक विकास, यानी जिसे आप क्या कहेंगे, वृद्धि कहेंगे। मैंने आपको कल बताया था विकास और वृद्धि क्या है, समानार्थक शब्द है, समानार्थक रूप है, यानी दोनों एक दूसरे का क्या है, रूप हैं। आपको मैंने कल बताया था। बट शारीरिक विकास की बात करेंगे तो आप मनुष्य की किसकी, उसकी वृद्धि की बात करेंगे, यानी उसके शरीर में कितना विकास हो रहा है, उसकी लंबाई चौड़ाई, ये सब जो आपको मैंने कहा था, ये सब किसके, उसकी वृद्धि के अंदर आता है। ठीक है, इसको आप उस तरीके के विकास के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे, वो मैं आपको भी समझा रहा हूँ सब कुछ। तो शारीरिक विकास एक अलग वर्ड हुआ और विकास एक अलग वर्ड हुआ। तो शारीरिक विकास की बात करेगा तो उसकी लंबाई चौड़ाई, आप सब चीज़ों को इंक्लूड करेंगे, उसके हाथों का बढ़ना, कानों का बढ़ना, ये आपका क्या हुआ, शारीरिक विकास हुआ। ठीक है, एक सीमा के बाद क्या होता है, रुक जाता है। आगे लिखा है, मनोशारीरिक क्रियाओं में विकास निरंतर क्या होता है, होता ही रहता है। यानी मनोशारीरिक क्रियाएं क्या क्या होंगी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इनमें क्या होता है, विकास निरंतर चलता रहता है। ठीक है, आगे आप देखेंगे, एक एक चीज़ अच्छे से आपको समझा रहा हूँ, अच्छे से आप इसको समझ लेंगे। आप देखेंगे मनोशारीरिक क्रियाओं के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आएंगी, उसका बोलना, यानी भाषा, कौन सी लैंग्वेज वो यूज़ करते हैं, वो कौन सी लैंग्वेज सीखता है, क्या है, ये निरंतर उसमें चेंजेस आते रहते हैं, यानी ये विकास उसके अंदर होता रहता है। मानसिक विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है, सामाजिक एवं चारित्रिक विकास होता है। ये सब चीज़ें क्या होती है, निरंतर चलती रहती हैं। ठीक है, ये क्या है, निरंतर चलने वाली क्रियाएं हैं, इसीलिए इसको क्या बोला है, मनोशारीरिक क्रियाएं के अंदर इसे इंक्लूड करा गया है। ठीक है, इसके अंदर हमने किसको रखा है, मनोशारीरिक क्रियाओं के अंदर, जैसे भाषा का परिवर्तन,
ठीक है। भाषाएं, नई नई भाषाओं का विकास होता है उसके अंदर। मनुष्य के अंदर मानसिक क्रियाओं का विकास होता है, संवेगात्मक हो गया, और सामाजिक एवं चारित्रिक विकास इसके अंदर आता है। आगे आप देखेंगे विकास विभिन्न आयु स्तरों में भिन्न भिन्न प्रकार से होते हैं, यानी कह रहा है जो मानव का विकास होता है वो उसकी उम्र के हिसाब से अलग अलग लेवल में बढ़ता है, यानी उसका विकास कैसे हो, आयु के अलग अलग स्तरों में अलग अलग उसका क्या होता है, विकास होता है। आप देखेंगे आयु के स्तरों में मानव का जो आयु के स्तरों को मानव विकास की क्या कहते हैं, अवस्था कहते हैं। आयु का जो स्तर है, आयु लेवल यानी एज लेवल जिसे बोलेंगे, वो आपका क्या है, मानव विकास की क्या होती है, अवस्था के नाम से भी उसे जाना जाता है। ठीक है। आगे आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे आपका आ गया है जो मानव विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण, यानी अगर हम मानव विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण करें तो हम कैसे बताएंगे, तो मैं आपको बता देता हूं। मानव विकास की अवस्थाओं को दो अवस्थाओं में बांटा गया है, एक है परंपरागत विचारधारा, दूसरा है आधुनिक विचारधारा। ठीक है। परंपरागत विचारधारा के अंदर आप क्या लेंगे, मानव विकास की अवस्थाओं को 7 कालों में बांटा जाता है, यानी मानव का जो विकास होता है वो 7 अवस्थाओं से गुजरते हुए होता है। वो अवस्थाएं क्या हैं उसको मैं आपको अभी बता रहा हूँ। दूसरा लिखा है आधुनिक विचारधारा में 4 कालों में बांटा गया, यानी आधुनिक विचारधारा आधुनिक विचारधारा के अनुसार जो है मानव विकास को 4 भागों में बांटा गया है। मैं आपको 4 कालों में बांटा गया है, मैं उसको आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ मैंने लिखा हुआ है, इसको मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ, आपका कन्फ्यूज़न यहाँ दूर कर दूंगा मैं। देखो अवस्था क्या है, गर्भ अवस्था। गर्भ अवस्था का मतलब होता है वो काल कौन सा, जब बच्चा क्या होता है, गर्भ धारण करता है और उसके जन्म तक, यानी जैसे ही उसका जन्म हो जाएगा उसकी अवस्था क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। यानी गर्भ अवस्था क्या कहलाती है, गर्भ के अंदर जब बच्चा आता है और उसके पैदा होने तक की अवस्था हमारी कौन सी होती है, गर्भ अवस्था होती है। उसके बाद आ रहा है शैशवावस्था। शैशवावस्था हमारा क्या होगा, जैसे ही बच्चे ने क्या करा है, जन्म ले लिया है, जन्म लेने से 5 वर्ष तक की जो अवस्था होगी उसकी शैशवावस्था होगी। ये आप किसके अनुसार देखेंगे, परंपरागत विचारधारा के अनुसार देखेंगे। ठीक है। बाल्यावस्था में क्या होगा, 5 से 12 वर्ष तक ये रहेगी। ठीक है। किशोर अवस्था में क्या होता है, 12 से 18 वर्ष तक रहती है ये अवस्था। युवा अवस्था आपकी क्या होगी, 18 से 25 वर्ष तक होती है। प्रौढ़ावस्था क्या होती है, 25 से 25 से 55 ईयर्स तक की होती है। अब वृद्धावस्था में क्या देखेंगे, 55 वर्ष से मृत्यु पर्यंत तक, यानी 55 वर्ष से वृद्धावस्था हमारी क्या कहलाती है, जो 55 वर्ष से लेकर आदमी या व्यक्ति के, मानव के मरने तक की अवस्था होती है, वो आपकी क्या होगी, वृद्धावस्था के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है। ऐसे ही आप इसके अंदर देखेंगे अवस्था किसमें, अब हमारा आधुनिक विचारधारा की हम बात कर रहे हैं, तो आप यहाँ देखें अवस्था और काल। शैशवावस्था, देखो यहाँ पे हमारा गर्भ अवस्था से स्टार्ट नहीं किया गया है। गर्भ अवस्था आपको पता ही चल गया है कि गर्भ अवस्था क्या होती है, गर्भधारण से जन्म तक की अवस्था हमारी गर्भ अवस्था कहलाएगी। तो इसको यहाँ पे भी आप वही सेम, ये भी वही रहेगा, बट इसमें इसे 4 भागों में क्या करा है, इंक्लूड करा गया है, यानी 4 कालों में से बांटा गया। तो सबसे पहला काल जो इसमें बताया गया शैशवावस्था का बताया गया है। शैशवावस्था में क्या होता है, जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था माना गया है। किसमें, आधुनिक विचारधारा, यानी मॉडर्न अगर थिंकिंग को देखें तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, जन्म से लेकर 6 वर्ष तक की जो अवस्था है वो हमारी क्या है, शैशवावस्था है। बट यहाँ पे क्या, जन्म से 5 वर्ष तक था। बाल्यावस्था 6 से 12, यहाँ पे 5 से 12 थी, कोई दिक्कत नहीं। किशोर अवस्था दोनों तरफ सेम है, 12 से 18 तक है। और जो वयस्कावस्था है, वयस्कावस्था यानी एडल्ट एज जिसे आप बोलेंगे, वो क्या 18, एडल्ट से ऊपर, एडल्ट से एबव आ जाती है जो अवस्था 18 वर्ष से आप मृत्यु पर्यंत तक, यानी 18 वर्ष के बाद मरने तक की अवस्था जो होती है वो वयस्का अवस्था कहलाएगी। ठीक है। इस तरीके से आज के इस टॉपिक में हमने आपको जो बताया है, मानव की विभिन्न अवस्थाओं को, विभिन्न विकास की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में आपको बताया है। आप अच्छे से इस चीज़ को नोट कर लेंगे। कल जो है अपने नेक्स्ट वीडियो में जो हम कल अपलोड करेंगे उसमें मैं आपको शैशवावस्था वगैरह इन सब के बारे में बताऊँगा कि इन अवस्थाओं में मानव विकास किस किस तरीके से होता है, कौन से अंगों में विकास होता है, किस जगह कैसे कैसे विकास होता है, बुद्धि का विकास जो भी होगा, ये सब आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में जो हम कल अपलोड करेंगे उसमें आपको क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है। वीडियो को अपने फ्रेंड्स लोगों सबको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।